दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आपको सुबह उठते ही ऐसा लगे कि ज़िंदगी में एक गहरा मकसद है और आप पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, तो कैसा होगा? लेसन 1, इकिगाई क्या है? अगर आपकी लंबी उम्र सिर्फ साल गिनने तक सीमित ना होकर हर दिन को मायने देने वाली हो, तो कैसा हो? यही रहस्य छिपा है इकिगाई में, एक जापानीज शब्द जिसका मतलब है जीवन जीने की वजह। लेखक ने इस किताब में हमें ओकिनावा नामक जगह की यात्रा करवाई है। ओकिनावा जापान का एक द्वीप है जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। ये लोग ना सिर्फ लंबी उम्र जीते हैं बल्कि बेहद खुश, स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं। उनका राज है इकिगाई, मतलब हर इंसान के पास एक ऐसा मकसद होना चाहिए जो उसे सुबह उठने पर उत्साहित करे। इकिगाई 4 तत्वों का मेल है। पहला, जो आप पसंद करते हैं, यानी आपका पैशन। दूसरा, जिसमें आप अच्छे हैं, यानी आपका टैलेंट। तीसरा, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, यानी नीड। और चौथा, जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है, यानी प्रोफेशन। जब ये चारों सर्कल एक जगह मिलते हैं, वहीं जन्म लेता है आपका इकिगाई। ओकिनावा के लोगों को देखकर लेखक ने नोटिस किया कि उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ खाना या एक्सरसाइज नहीं, बल्कि उनकी जीवन शैली और सोच है। लेसन 2, लंबी उम्र का रहस्य। ओकिनावा के लोगों को देखकर लेखक ने नोटिस किया कि उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ खाना या एक्सरसाइज नहीं, बल्कि उनकी जीवन शैली और सोच है। वे कभी भी रिटायर नहीं होते। वे कहते हैं रिटायरमेंट का मतलब है जीने की वजह खो देना। वे छोटे छोटे काम करते रहते हैं, जैसे बागवानी, सिलाई, चाय की खेती इत्यादि। उनका आहार हल्का और संतुलित होता है। वे लोग 80% पेट भरने तक ही खाते हैं। इसे कहते हैं हारा हाचिबू। उनके पास मोआई नामक समूह होते हैं, दोस्तों या पड़ोसियों का छोटा ग्रुप जो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। ये ग्रुप उनके मानसिक स्वास्थ्य का बड़ा कारण है। लेसन 3, फ्लो की ताकत। इकिगाई की जड़ में एक और बड़ा सिद्धांत है जिसका नाम है फ्लो। फ्लो मतलब ऐसा स्टेट जहां आप पूरी तरह किसी काम में खो जाएं, जैसे कि कोई कलाकार पेंटिंग बनाते समय भूल जाए या कोई लेखक घंटों लिखता चला जाए। फ्लो तब आता है जब आप वही कर रहे हों जो आपको पसंद हो, या आपके टैलेंट का पूरा इस्तेमाल हो रहा हो, या फिर काम ना तो बहुत आसान हो और ना ही बहुत कठिन, बस इतना कि आपको चुनौती दे और बढ़ाए। जिन लोगों की ज़िंदगी में फ्लो ज़्यादा होता है, वे ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। लेसन 4, छोटी छोटी आदतें, बड़ा असर। ओकिनावा के लोग छोटी छोटी आदतों से अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं, जैसे धीरे धीरे चलना। वे भाग दौड़ नहीं करते, चाहे हल्की स्ट्रेचिंग हो या बगीचे में काम। वो हर रोज़ कुछ कसरत करते हैं। ताज़ी सब्जियां, फल, हरी चाय या टोफू। वो एक संतुलित मात्रा में ही खाना खाते हैं। लेसन 5, तनाव से दूरी। स्ट्रेस हमारी आधुनिक ज़िंदगी की सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन ओकिनावा के लोग तनाव से दूर रहते हैं। वे इसे मेडिटेशन, सेंस ऑफ कम्युनिटी, नेचर के पास रहकर या फिर मुस्कुराकर मैनेज करते हैं। अंततः अब सवाल ये है कि हम अपना इकिगाई कैसे ढूंढें? लेखक कहते हैं इन सवालों से शुरुआत करें। पहला, मुझे किस काम में मज़ा आता है? दूसरा, मैं किस काम में अच्छा हूँ? तीसरा, दुनिया को किस काम की ज़रूरत है? और चौथा, किस काम से मैं कमाई कर सकता हूँ? इन सवालों को लिखिए और उनका मिलन ढूंढिए। आपका इकिगाई वही होगा।
इकिगाई हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं बल्कि मायने के साथ जीना है। तो दोस्तों, अब जब भी सुबह उठें, खुद से पूछें कि मेरा इकिगाई क्या है, क्योंकि जब आप इसे ढूंढ लेंगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप और भी ज़्यादा खुश, स्वस्थ और अर्थपूर्ण महसूस करेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपका इकिगाई क्या है और साथ ही उस अगली किताब का नाम भी लिखिए जिसकी आप ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए अगली कहानी उसी किताब पर ला सकूं। धन्यवाद।